तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विनलैंड सागा सीज़न 4 का एपिसोड नंबर 13। और हाँ, मेरे इस जर्नी का आखिरी एपिसोड भी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अब अगला चैप्टर कब आएगा। तो अगर इससे पहले के एपिसोड आपने नहीं देखे तो पहले उन्हें देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और हाँ गाइस, अब ये सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है, पर हमारे चैनल पर अभी भी 1000 सब्सक्राइब नहीं हुए। यह देख मुझे बहुत दुख होता है। तो प्लीज़, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे आगे के वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब आखिरी के 5 चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम विलेज का सीन देखते हैं, जहां सभी जलते हुए घर की तरफ भाग रहे होते हैं। और यह सुन आइवर की गैंग भी बाहर आ जाती है। तो आइवर पूछता है वो किसका घर है जो जल रहा है। तो स्टाइक कहता है शायद वो बाजारनी का घर है। तो आइवर कहता है क्या ये अटैक लानू ने करा है। तो स्टाइक कहता है शायद, पर हमें चलकर वहाँ पता करना चाहिए। और ये बोलकर तीनों वेपन लेकर रेडी हो जाते हैं और घर की तरफ जाने लगते हैं। तो स्टाइक कहता है हम उस तरफ जा तो रहे हैं, पर मुझे वहाँ से कुछ बैड फीलिंग आ रही है। फिर सीन चेंज होकर कॉर्डेलिया पर आती है, जिसका हम थोड़ा सा पास्ट देखते हैं, जहाँ कॉर्डेलिया रो रही होती है। पर तभी यहाँ पर कॉर्डेलिया की मदर आ जाती है। तो यह देख कॉर्डेलिया भागकर मदर के पास चली आती है। तो मदर पूछती है कॉर्डेलिया तुम रो क्यों रही हो। तो कॉर्डेलिया बताती है यहाँ पर कुछ बुलीज आए थे। फिर कॉर्डेलिया कहती है ये कितनी गलत बात है कि ये लोग घर को भी जलाकर मुझ पर एरो से शूट कर रहे हैं, पर मुझे इन्हें रुकने को कहना चाहिए, पर मैं ये नहीं कर सकती हूँ। पर जब से मदर से मैं अलग हुई हूँ तभी से मैं बुली हो रही हूँ, तो इसलिए मैं सी को पार कर यहाँ आई थी। मदर मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं हमेशा आपके साइड रहना चाहती थी, पर ऐसी जगह पर नहीं। मेरे जैसे कमज़ोर कभी भी अच्छी जगह नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए मदर, मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ, पर अब मैं और कुछ नहीं कर सकती हूँ। जब हम सी में फंसे थे तभी मुझे भी सी में समा जाना था मेरी मदर की तरह, पर आखिर में ही मैं ही क्यों सरवाइव कर पाई। तो मदर कहती है कॉर्डेलिया तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम एक स्ट्रॉन्ग चाइल्ड हो, तुम तो अपने फादर से भी स्ट्रॉन्ग हो। तो यह सुन कॉर्डेलिया कहती है पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं बहुत डर रही हूँ, मुझे मेरी बॉडी भी मूव नहीं कर रही है। तो मदर कहती है नहीं, तुम स्ट्रॉन्ग हो, मुझे ये बात पता है, तुम बहुत ही अच्छी तरह से बड़ी हुई हो और सही ताकत हमेशा अच्छे और साफ दिल से ही बॉर्न होती है। तो ये बात सही है कि ये ताकत तभी आती है जब तुम किसी की मदद करना चाहती हो। और हम वो सीन देखते हैं कि कॉर्डेलिया की मदर कैसी मरी थी। मदर ने डूबते हुए कॉर्डेलिया को एक लॉक के साथ बांध देती है और ख़ुद अपनी जान देकर कॉर्डेलिया को बचा लेती है। तो कॉर्डेलिया कहती है थिंग्स लाइक फियर ये हमेशा दूर हो जाती है, और ये बात मेरी मदर को हमेशा पता थी। तो मदर कॉर्डेलिया से कहती है खड़ी हो जाओ, तुम जल्दी फिर से रिबॉर्न होगी और ये समय आ गया है कि तुम अपनी सही ताकत को बाहर लाओ। तो ध्यान से सुनो, लगता है तुम फिर से बॉर्न होने जा रही हो। फिर सीन चेंज होकर प्रेजेंट में आता है, जहाँ ट्राइब के लोग कॉर्डेलिया पर तीर से अटैक कर रहे होते हैं और कॉर्डेलिया अपनी पास्ट के बारे में सोच रही होती है। पर तभी घर के अंदर से बेबी बॉर्न की रोने की आवाज़ आने लगती है। तो यह सुन एक आदमी कहता है लगता है इस घर में बेबी बॉर्न हुआ है। तो हम देखते हैं कि गुरीड और थॉरफिन का बेबी बॉर्न हो चुका है और रो रहा होता है। तो यह सुन कॉर्डेलिया खड़ी हो जाती है। तो यह देख गाँव कहता है यह आदमी तो खड़ा हो गया और मरा भी नहीं है, इतने सारे एरोस के अटैक लगने से भी। फिर कॉर्डेलिया खड़ी होकर सारे तीर को अपनी बॉडी से निकाल देती है और पीछे मुड़कर इन सभी के तरफ सीरियस होकर देखती है। तो यह देख सारे लोग डर जाते हैं। तो कॉर्डेलिया पूरे गेट को कवर कर खड़ी हो जाती है और कहती है तुम लोग अंदर नहीं जाओगे, तो यहाँ से सभी लोग चले जाओ। तो यह देख गाँव की तुरंत ही अपने भाले से कॉर्डेलिया के पेट में स्टैब कर देता है, पर इससे कॉर्डेलिया को कुछ नहीं होता है। तो यह देख गाँव की शौक हो जाता है और कहता है सभी लोग चलो यहाँ से, इस घर में भी वो बड़ी सी चाकू नहीं है।
तो यह देख एक आदमी गाउकी को रुकने को कहता है और पूछता है, यह आदमी बड़ा है पर हम इसे आसानी से हरा सकते हैं। तो गाउकी कहता है, नहीं, अगर हम एक साथ भी इस पर अटैक कर तब भी ये आदमी नहीं मरेगा। तो गाउकी अपने स्फीयर को देख कहता है, मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी बड़े से पेड़ पर अटैक किया था, तो अगर किसी को ज़्यादा लाइफ चाहिए तो कोई भी इससे नहीं फाइट करेगा और शायद यह आदमी नॉर्ड्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में कुछ लोग और आइवर के गैंग जलते हुए घर के पास आ जाते हैं, पर घर आग से पूरी तरह जल रहा होता है। तो आइवर कहता है, हमें बजारनी को ढूंढना होगा, पर तभी सभी लोगों को बजारनी मरा हुआ मिल जाता है। तो यह देख आइवर कहता है, इसका मतलब है कि लानू ने वॉर स्टार्ट कर दी है। तो स्टाइक कहता है, पर क्यों? उन लोगों ने इसे टॉर्चर किया है क्यों? मुझे नहीं लगता कि वे लोग हमसे इतना हेट करते हैं। तो आइवर कहता है, अभी ये सब सोचने का समय नहीं है हमारे पास, वे लोग बिना रीज़न के हम पर अटैक कर रहे हैं। तो स्टाइक मन में सोचता है, ये लोग बॉडीज़ को यहीं छोड़ दिए हैं और वे लोग घर को जलाकर एविडेंस को मिटा भी रहे हैं। तो क्या ये इंसिडेंट सिर्फ लूट के लिए किया गया है? क्या उन्होंने ये आग लगाकर वॉर को डिक्लेयर कर दिया है? नहीं, शायद ये हमें डाइवर्ट करना चाहते हैं। फिर आइवर सभी से कहता है, जाकर सभी को बता दो कि लानू हम पर अटैक कर रहे हैं, तो सभी फोर्ट के अंदर चले जाएं। और हाँ, ध्यान से, कुछ अभी भी यहाँ पर हो सकते हैं। पर तभी पीछे से तीर के अटैक होने लगते हैं और सभी पर, और तभी हम देखते हैं कि दूर से सभी ट्राइब के लोग इन सभी पर तीरों से अटैक कर दिए होते हैं और इस अटैक से सारे लोग मरने लगते हैं। और आइवर को बचाने के लिए गनगलाटी आइवर को कवर कर लेता है। तो स्टाइक कहता है, ये एक ट्रैप है, हम सभी लोग इनके ट्रैप में फंस चुके हैं। फिर हम गाउकी को देखते हैं जो कहता है, लगता है सभी लोग मर चुके हैं। तो सारे लोग इस घर के पास आ जाते हैं जहाँ सारे लोग इस अटैक से मर चुके होते हैं। तो गाउकी आइवर के पास जाकर भाले से अटैक कर देता है और गाउकी उसके हाथ पर भाले को घुसाकर कहता है, मुझे पता था। और यह कहकर गाउकी सॉर्ड को उठा लेता है और कहता है, ये तो बड़ी हैवी है, पर क्या यही वो बड़ी सी चाकू है? तो यह देख आइवर चिल्लाता है, गंदे से आदमी, तुम अपना हाथ मेरे सॉर्ड से दूर ही रखो और गनगलाटी तुम मेरे ऊपर से उठो। पर गनगलाटी की बॉडी मूव नहीं हो रही होती है। तो यह देख आइवर गनगलाटी को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, पर गनगलाटी नहीं उठता है। तो यह देख गाउकी कहता है, हे नॉर्ड्स, जो तुम्हारे कमर के पर है, क्या वो इस बड़ी सी चाकू की है क्या? तो मुझे ये चीज़ चाहिए, क्या तुम्हें ये सुनाई नहीं दे रहा है क्या कि नहीं? पर आइवर कोई जवाब नहीं देता है और आइवर उठकर कहता है, गनगलाटी मैं तुमसे ये ले रहा हूँ। और यह बोलकर आइवर कुल्हाड़ी लेकर गाउकी से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है सामने। तो यह सब दूर से खड़े होकर ट्राइब के लोग ध्यान से देख रहे होते हैं और तभी दोनों एक दूसरे पर वेपन से अटैक कर देते हैं। पर हम देखते हैं कि आइवर का अटैक फेल हो जाता है और गाउकी आइवर का हाथ काट देता है एक भाग से। तो आइवर अपने कटे हाथ को देख बिल्कुल शॉक में चला जाता है। तो यह अटैक कर गाउकी खुश हो जाता है और स्टाइक भी हैरान हो जाता है। तो गाउकी चिल्ला कर कहता है, गाइस, क्या तुम लोगों ने ये देखा कि कितना शार्प वेपन है? इसका हाथ तो उसी तरह कट गया जैसे हमने रूमर्स सुने थे। फिर हम आइवर को देखते जो दर्द के कारण घुटने के बल बैठ जाता है। तो गाउकी कहता है, जो हमने इतना हार्ड वर्क किया वो वेस्ट नहीं गया, मुझे ये बड़ी सी चाकू बहुत पसंद आई। फिर यह कहकर गाउकी सॉर्ड को उठाकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और ये लड़ाई गाउकी बड़े आराम से जीत चुका होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम जंगल का सीन देखते हैं जहाँ सभी ट्राइब के लोग दर्द में चिल्ला रहे होते हैं। तो एक आदमी चिल्लाता है, मेरी मदद करो, मेरे लेग में 2 तीर लगे हैं। तो एक आदमी उठकर अपने ही पैर को बांध लेता है खून को रोकने के लिए और आगे कहता है कि आखिर ये किस तरह के एरो हैं, ये तो बहुत ही छोटे हैं, पर आखिर वो क्रॉसबो वाला नॉर्ड्स है कहाँ? तो वो आदमी कहता है, नहीं, पर अब मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, शायद हम सब मारे जाएंगे। तो दूसरा आदमी कहता है, नहीं,
अगर वे हमें मारना ही चाहते थे तो वो ऐसा पहले ही कर देते। और आखिर वो किस तरह का आदमी है जो इतने अंधेरे में भी बिल्कुल सटीक पैर पर मार रहा है। फिर सीन हील पर आती है जो शांति से छुप कर बैठी होती है और आवाज़ें सुन रही होती है। तो हील कहती है, लगता है कोई मूव नहीं कर रहा है, तो शायद यहीं पर बस इतने ही थे, पर अब मेरे पास सिर्फ 4 एरो ही बचे हैं। पर तभी हील को कुछ आवाज़ें आती हैं पीछे से और हील छुप कर देखती है कि बहुत से ट्राइब के लोग आग लेकर जंगल के अंदर ही आ रहे होते हैं। तो यह देख हील कहती है, लगता है ये लोग मेन फोर्स हैं जो हमारी तरफ ही आ रहे हैं हमें ढूंढने के लिए। और हील जाते हुए कहती है, आई होप थॉरफिन ठीक हो बिल्कुल। फिर हम थॉरफिन को देखते हैं जिसकी हालत बिल्कुल ही ख़राब होती है। वो चल भी नहीं पा रहा होता है, शायद वो तीर के लगने की वजह से। और थॉरफिन रुक कर पेड़ के पास रेस्ट कर रहा होता है। पर तभी एक तीर तेज़ी से थॉरफिन के बगल आकर पेड़ पर लगती है और इससे लोगों को थॉरफिन दूर से दिख जाता है। तो सभी एक के बाद एक तीर से अटैक कर देते हैं। पर थॉरफिन तेज़ी से बचकर भागता हुआ कहता है, आखिर मैं सांस क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, मैं बस भागे जा रहा हूँ, क्या ये मेरी सीने पर लगी चोट की वजह से है? पर तभी थॉरफिन के सामने एक आदमी भाले से अटैक कर देता है। तो यह अटैक थॉरफिन आराम से डॉज कर उस आदमी को पकड़कर जोर से ज़मीन पर पटक देता है और इससे यह आदमी बिल्कुल बेहोश हो जाता है। तो थॉरफिन को इससे और भी सीने में दर्द होने लगता है। तो थॉरफिन सीने पे हाथ रख चलते हुए कहता है, मुझे भागते रहना चाहिए, नहीं तो एरो मुझे लग जाएगी। पर तभी यह कहने पर ही थॉरफिन को पीछे से शरीर पर एक के बाद एक तीर आकर लग जाती है और इस अटैक से थॉरफिन मरने की हालत में नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। तो यह देख ट्राइब के लोग बड़े ही खुश हो जाते हैं। तो एक आदमी पूछता है, हम क्या करें, क्या हमें इसे ले जाएं? तो दूसरा आदमी कहता है, नहीं, ये इतने एरो से मर चुका होगा। पर तभी यहाँ पर हील्ड एंट्री लेती है और आते ही वो इन सभी पर तीर चलाकर इन सभी को मार देती है। फिर हम थॉरफिन को ड्रीम में देखते हैं जो फील्ड में खड़े होकर पूरे विलेज और क्रॉप्स को जलते हुए देख रहा होता है। तो पीछे से थॉरकल कहता है, ये कितना कमाल का है कि सारी फील्ड कितनी अच्छी तरह से जल रहे हैं। तो थॉरफिन थॉरकल को यहाँ पर देख शौक हो जाता है। तो थॉरकल आगे कहता है, थॉरफिन, मैंने तुमको कहा था कि इस विलेज में भी वॉर होगी। अगर किसी जगह पर 3 से ज़्यादा लोग रहेंगे तो उस जगह पर हमेशा वॉर होगी। फिर आइवर थॉरफिन पर चिल्लाता है, ये सारी गलती तुम्हारी है, इस स्टूपिड एक्सपेरिमेंट की वजह से ही ये सब हुआ है। तो यह सुन थॉरफिन कहता है, पर अभी भी हम इस वॉर को होने से रोक सकते हैं अगर हम यहाँ से चले जाएं तो आइनर कहता है, नहीं, मैं इस आइलैंड को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। हमने बहुत मेहनत करी है इस आर्नेड विलेज को बनाने में, ये हमारा विलेज है, अगर हम इसे छोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मुझे बताओ थॉरफिन, अगर यहाँ पर नहीं तो कहाँ पर? पर अब सब खत्म, ये एक्सपेरिमेंट यहीं पर ख़त्म होता है और अब सब कुछ क्लियर हो गया है। अगर हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते तो हम कहाँ जाकर लैंड ऑफ पीस बिल्ड कर पाएंगे? और यह सब बात सोचकर थॉरफिन अपने सपने से जागकर होश में आ जाता है और हम देखते हैं कि हील थॉरफिन को उठाकर आगे विलेज की तरफ बढ़ रही होती है। तो थॉरफिन हील का नाम बुलाता है। तो यह सुन हील कहती है, थॉरफिन, तुम जाग गए, पर तुम्हें फोकस कर जागते रहना होगा। और हाँ, हमने उनके लिए टाइम निकाल ही लिया। अब तो बगाई आइनर दोनों ही आसानी से विलेज पहुंच गए होंगे और ट्राइब के लोग किसी को भी नहीं मार पाए। तो थॉरफिन कहता है, हील, तुमने फिर से मुझे बचा लिया, तुम हर बार मुझे बचाती हो। तो हील थॉरफिन को ना बात करने के लिए मना कर रही होती है। तो थॉरफिन कहता है, हील, तुम मुझे यहीं छोड़कर चली जाओ, नहीं तो हम दोनों ही पकड़े जाएंगे। तो हील कहती है, थॉरफिन, तुम अपने बच्चे के नाम के बारे में सोचो और बात मत करो, तुम नहीं मरोगे, तुम एक अच्छे आदमी हो और तुम हम सब के लिए भी प्रीशियस हो। अगर तुम जैसा और भी इडियट होते
तो ये वॉर कभी ना होती और हम और भी अच्छे दोस्त बना सकते। तो प्लीज़ थॉरफिन, हिम्मत मत हारो, हम सभी गलत नहीं हैं, जो हम कर रहे हैं वो रास्ता सही है, तो प्लीज़ गिव अप मत करो। पर तभी हील्ड देखती है कि कोई आदमी भाला लेकर इसी तरफ आ रहा होता है। तो यह देख हील्ड हैरान हो जाती है और हील्ड एरो निकालने लगती है, पर सारी एरो ख़त्म हो चुकी होती है और यह आदमी पास हो चुका होता है। पर हम देखते हैं कि यह आदमी पामक होता है, जो इन्हीं को ही ढूंढ रहा होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि बागाई, आइनर और निस्क्वाजी तीनों बचकर जंगल से बाहर आ गए हैं। तो आइनर जाते हुए कहता है, बागाई, हमारे पास रेस्ट करने का बिल्कुल समय नहीं है, हमें जल्दी सभी को बताना होगा कि लानू की बहुत बड़ी आर्मी आ रही है। तो बागाई कहता है, निस्क्वाजी, तुम्हें भी हमारे साथ चलकर डिनर करना चाहिए। पर निस्क्वाजी कुछ कहती नहीं है और दूर खड़ी रहती है और कहती है, लानू अब कभी भी नॉर्थ के विलेज में इंटर नहीं हो सकते हैं। तो यह सुन बागाई पूछता है, पर क्यों? तो आइनर इस कुछ कहता नहीं है और आगे जाने लगता है। पर अब निस्क्वाजी यह बोलकर और बागाई से दूर होने के लिए रो रही होती है और निस्क्वाजी कहती है, प्लीज़ बागाई, मरना मत। तो बागाई पास आकर कहता है, निस्क्वाजी प्लीज़, तुम्हें भी नहीं मरना, तुम्हें ये सबसे दूर रहना चाहिए। तो निस्क्वाजी बागाई से पूछती है, ये वाइफ का क्या मतलब है? तो यह सुन बागाई शर्माते हुए इसका मतलब बता देता है। तो यह सुन निस्क्वाजी भी समझ जाती है और शांत हो जाती है। पर तभी यहाँ पर उगे आ जाता है और इन दोनों को दूर से देख लेता है और इनके तरफ आते हुए पूछता है कि थॉरफिन कहाँ है, क्या वो पेड़ के पीछे छिपा है? तो बागाई कहता है, नहीं नहीं, इस पेड़ के पीछे कुछ भी नहीं है। तो आइनर कहता है, थॉरफिन अभी बाद में आएगा और तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतने सारे सामान के साथ? तो उगे कहता है, हम सभी पर पिछले रात में लानुस ने अटैक करा था। तो यह सुन तीनों हैरान हो जाते हैं। तो उगे आगे कहता है, उन्होंने बाजारनी का घर जलाकर सभी को मार दिया है और हम सभी ने उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश करी, पर वे सभी भाग गए और हम सब फोर्ट के अंदर जा रहे हैं बचने के लिए। तो यह सुन आइनर कहता है, वे पक्का स्काउट्स होंगे, पर अभी मेन आर्मी आने ही वाली होगी। और यह बोलकर आइनर कहीं जाने लगता है। तो यह देख उगे आइनर को रुकने को कहता है। तो पीछे खड़ी निस्क्वाजी सोचती है, ये तो अटैक करना शुरू कर दिए, पर क्या ये पियोविन को बात पता होगी कि नहीं? पर तभी उगे चिल्लाता है, बागाई, पेड़ के पीछे कौन है? मुझे कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तो बागाई कहता है, नहीं, शायद वो आवाज़ें मेरी ही हैं। फिर बागाई उगे को साथ ले जाते हुए पूछता है, क्या सभी फोर्ट के अंदर गए कि नहीं? फिर बागाई पीछे मुड़कर निस्क्वाजी के तरफ देख बाय करता है और निस्क्वाजी बस पेड़ के पीछे खड़ी होकर रो रही होती है। फिर सीन चेंज होता है, जहां हम देखते हैं कि सभी विलेज के लोग बचने के लिए फोर्ट के अंदर जा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि फोर्ट के अंदर सारे हथियार रखे होते हैं और फोर्ट के पीछे सारी शिप भी खड़ी होती है और सारे सामान और खाने की चीज़ें को भी फोर्ट के अंदर ला के रखे होते हैं। और जो बात लानू से होती है वह सारी बात सभी सुन और कॉर्डेलिया सभी सुन के शौक हो जाते हैं। तो बागाई आगे कहता है कि लानू की आर्मी में 300 वॉरियर हैं, मैंने यह काउंट नहीं करा है, पर थॉरफिन ने यह देख 300 लोग गिन के बताया है और मुझे लगता है वे सभी आर्नेड विलेज में जल्दी आ जाएंगे। तो यह सुन लोग परेशान और डर जाते हैं कि हम तो बस 100 लोग ही हैं। तो यह सब खड़े होकर कैप्टन भी सुन रहा होता है और पूछता है, क्या मास्टर ने कहा है कि हम सब वापस जा रहे हैं? तो बागाई कहता है, हाँ, थॉरफिन ने उनसे कहा है कि तब तक हम पर अटैक ना करे। तो यह सुन कैप्टन कहता है, ठीक है, फिर हम वापस जा रहे हैं, पर हमारे पास सिर्फ 4 शिप ही हैं और लोग 100 हैं और सप्लाइज़ को भी ले जाना है, पर पहले हम वुमेन और चिल्ड्रन को फूड और सप्लाइज़ के साथ ले जाएंगे, हम इन्हें एक दूसरे आइलैंड पर छोड़कर आ जाएंगे। ये वही आइलैंड है जिस पे हम रेस्ट करने के लिए रुकते हैं और हमें यह सब करने में 3 राउंड लग जाएंगे, तो इसलिए
यह सब करने के लिए हमें पहले मास्टर थॉरफिन का वेट करना होगा। तो गुरीड पूछती है, बागाई क्या थॉरफिन सेफ़ है कि नहीं, मुझे बताओ बागाई। तो बागाई कहता है, हाँ गुरीड, थॉरफिन सेफ़ है और हील्ड भी उसके साथ है। आखिर उन्होंने जॉम्स वॉक बैटल करी है, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। तो कॉर्डेलिया कहती है, गुरीड आपको अभी केबिन में रेस्ट करना चाहिए। तो यह सब सुन लोग कहने लगते हैं, हमने इतनी मेहनत करी पर आखिर में हमें कुछ नहीं मिला। तो औरतें कहती हैं, ये थॉरफिन की गलती नहीं है, ये डिजीज़ की वजह से है। तो लोग चिल्लाते हैं, नहीं ये सब थॉरफिन की गलती है, थॉरफिन ही इस सब का जिम्मेदार है। हम सभी जानते थे कि हम लानू से बच नहीं पाएंगे। जब हम वापस जाएंगे तो हम थॉरफिन को कोर्ट में खड़ा कर डैमेज का क्लेम करेंगे। तो यह सब बातें बागाई बैठकर बस सुन रहा होता है। पर तभी यहाँ पर आइवर बड़ी बुरी हालत में आ जाता है और स्टाइक आइवर को रेड करने के लिए रोक रहा होता है। और तो आइवर कहता है, गाइस क्या हमने इसके लिए फोर्ट नहीं तैयार किया है कि हम विलेज को प्रोटेक्ट करें? तो प्लीज़ सभी उन जैसे लोगों से मत डरो, हम कम हैं पर हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं विलेज को इस फोर्ट की मदद से। और यह कहते हुए आइवर बैठ जाता है ज़मीन पर तभी आइनर आके कहता है, आइवर तुम सही कह रहे हो, मैं इस बात से एग्री हूँ। और आइनर यहाँ पर आ जाता है और अपने साथ आर्नेट स्टैचू को लेकर आया होता है और स्टैचू को ज़मीन पर रख ज़ोर से चिल्लाता है, हम सभी फाइट करेंगे। मुझे नहीं मतलब कि थॉरफिन क्या कहता है, पर मैं इस विलेज को डिफेंड करूँगा और हम सब ने ये आर्नेट विलेज मिलकर बनाया है। तो यह सुन विलेज के सभी लोग जोश में आ जाते हैं और कहते हैं, आइनर सही कह रहा है, हम सभी मिलकर फाइट करेंगे और इस विलेज को बचाएंगे। आखिर हमने यहाँ पर कल्टीवेट करा है, हमारे पास राइट्स है यहाँ पर रहने के लिए, हमें अब लानू से रिवेंज लेना चाहिए। तो यह सब खड़े होकर कैप्टन बस देख रहा होता है और सुन रहा होता है। तो बागाई कहता है, आइनर क्या तुम भी वही रास्ता चुन लिए? पर तभी वॉल पे खड़ा एक आदमी चिल्लाता है, वे सभी आ रहे हैं, लानू की बहुत बड़ी आर्मी आ चुकी है। तो वॉल पे खड़े लोग कहते हैं, वे सभी सारे घर को जला रहे हैं, तो सभी लोग तुरंत फोर्ट के अंदर आ जाओ, हम गेट को क्लोज कर रहे हैं। तो यह सुन आइनर चिल्लाता है, हम सभी उनसे मिलकर फाइट करेंगे, हम ये विलेज छोड़कर कहीं पर नहीं जाएंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम मुइन की आर्मी को देखते हैं जो आग लेकर सारे घरों को जला रहे होते हैं और घरों को लूट भी रहे होते हैं। तो एक आदमी उसे जलाने से रोक कर कहता है, पागल, पहले घर को अंदर से अच्छी सामानों को बाहर कर घरों को जलाओ। तो तभी यहाँ पर पीओवी आकर कहता है, रुक जाओ सभी, नॉर्ड्स के चीज़ों को मत छुओ, सभी चीज़ों को उनके घरों के साथ जला दो। तो यह सुन एक वॉरियर कहता है, ओल्ड मैन तुम अभी भी यहाँ पर हो? अब सब बदल गया है, अब ये जगह वॉर में बदल गई है, आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो यह सुन पियोविन शांत हो जाता है। फिर हम मोइन को देखते हैं जो सैनिकों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और देखता है कि नॉर्ड्स तो एक फोर्ट के अंदर चले गए हैं और देखते हैं वे फोर्ट के गेट को बंद कर रहे हैं। तो पीछे खड़ा एक सैनिक कहता है, क्या इस तरह से नॉर्ड्स फाइट करते हैं? ये तो बस अंदर जाके गेट को बंद कर बैठ गए हैं। तो मोइन कहता है, ये लोग बस टाइम बचा रहे हैं ताकि बोर्ड से यहाँ से भाग सकें और इनके सारे सामान, मेटल्स और टूल्स ये सभी फोर्ट के अंदर है, पर मैं ऐसे इन लोगों को यहाँ से भागने नहीं दूंगा। पर तभी यहाँ पर गाउकी आ जाता है। तो गाउकी को देख मोइन कहता है, तुम मीटिंग में क्यों नहीं आए थे? तो गाउकी कहता है, मैं डियर को हंट कर रहा था सभी के लिए। तो सभी लोग ये डियर खा लो, हम और भी हंट कर लेंगे, हम फूड की ड्यूटी कर रहे हैं। तो यह सुन मोइन कहता है, इस ड्यूटी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आज हमें सारे नॉर्ड्स को ख़त्म करना है, तो तुम्हें फूड की ड्यूटी नहीं करनी है। तो यह सुन गाउकी निराश हो जाता है। तो मोइन कहता है, सभी कैनोस की मदद से इन पर सी से अटैक करो और बाकी के सारे लोग वॉल को डिस्ट्रॉय करो। फिर हम देखते हैं कि सारे वुमेन और चिल्ड्रन शिप पे जा रहे होते हैं। तो कैप्टन कहता है, सभी शिप में जाओ और चिल्ड्रन को अपने पास रखो
और प्लीज़ सामान कम रखो, हम बाकी के सामान को बाद में ले जाएंगे। तो गुरीड मना कर रही होती है, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे थॉरफिन का वेट करनी है। तो कॉर्डेलिया मना कर रही होती है और कहती है, गुरीड आपको अपने बच्चे का ध्यान रखनी चाहिए, क्या बैटल में आप इनका ध्यान रख सकेंगी? तो यह सुन गुरीड कुछ नहीं कहती है। तो कॉर्डेलिया कहती है, प्लीज़ गुरीड चली जाओ यहाँ से, ये थॉरफिन भी चाहता है। और कार्ली प्लीज़ आप गुरीड का और अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। तो कार्ली पूछता है, कॉर्डेलिया क्या आप फाइट करने जा रही हैं? तो कॉर्डेलिया कहती है, हाँ, अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। तो यह सुन कार्ली निराश हो जाता है। फिर इसके बाद सारी शिप सेल कर यहाँ से जाने लगती है और कार्ली कॉर्डेलिया से बाय कर रहा होता है। तो कार्ली वही कॉर्डेलिया वाली बात को सोच रहा होता है, क्या ये सही है? पर तभी एक आदमी चिल्लाता है, बॉस लानू हम पर कैनोस से अटैक करने आ रहे हैं। तो यह सुन कैप्टन कहता है, शिप को तेज़ी से चलाओ, हम उन्हें इससे ख़त्म कर देंगे। सभी शिप आगे बढ़ो और वुमेन सभी हेड को डाउन कर लो, एरोस हमारी तरफ ही आ रही है। फिर तभी कैप्टन एक कैनोस पर अटैक कर उन्हें दूर कर देता है और आगे बढ़ जाता है। फिर सीन चेंज होकर फोर्ट पर आता है, जहां लानू के सैनिक वॉल को जलाने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, पर वॉल के सैनिक उन्हें ख़त्म कर दे रहे होते हैं। पर एक सैनिक मेहनत कर बहुत से घास को वॉल के पास रख देता है और दूसरा सैनिक दूर से आग को फेंक कर घास को जला देता है। ओह यह देख, वॉल के लोग चिल्लाते हैं, आग लग गई है, सभी पानी जल्दी लेकर आओ। तो लोग पानी लेकर आ जाते हैं। तो वॉल पे खड़ा एक आदमी पानी को लेकर जैसे ही आग बुझाने को करता है, तभी उसकी आंख में एक तीर आकर लगती है और वो नीचे गिर जाता है। तो यह देख वॉल के लोग चिल्लाते हैं, जल्दी पानी जल्दी लेकर आओ सभी। तो आइनर चिल्लाता है, सभी लोग एरो वेस्ट मत करो, हमारे पास बहुत कम एरो है, उन्हें तब शूट करो जब वो हमारे पास आ जाएं। तो नीचे से स्टाइक चिल्लाता है, आइनर लानू को रहने दो, बस सभी लोग वॉल को प्रोटेक्ट करो आग से। तो तभी उगे चिल्लाता है, आइवर कैनोस से ट्राइब के लोग सी से यहाँ आ रहे हैं, तो 10 बोमैन इस तरफ से संभाल लो आकर। तो आइवर बैठ कर कहता है, हमें उन्हें और लंबे समय तक रोके रखना है लानू के लोगों को, तभी लानू के लोग इलनेस की वजह से कमज़ोर हैं, तो अगर हम उन्हें रोके रखते हैं तो वे सभी अपने आप ही मर जाएंगे। तो स्टाइक कहता है, ठीक है आइवर, पर हमारे पास कोई भी चांस नहीं है यह जीतने का। तो उगे पूछता है, हमें कितने दिन इस काम में लग सकते हैं? तो स्टाइक कोई जवाब नहीं देता है। तो आइवर कहता है, जब तक हमें विक्ट्री न मिल जाए, अगर हम ये बैटल नहीं जीतेंगे तो हमारे दोस्त का मरना बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। तो यह सुन स्टाइक शांत रहता है और आइवर आगे कहता है, जब तक हमें विक्ट्री न मिल जाए हम सभी रुकेंगे नहीं। तो यह सब दूर खड़े होकर पियोविन देख रहा होता है, पर तभी यहाँ पर निस्क्वाजी आ जाती है और वो भी यह सब देख रही होती है आकर। तो पियोविन पूछता है, क्या थॉरफिन बच गया और क्या वो वॉल के अंदर है? तो निस्क्वाजी कहती है, मुझे नहीं पता, पर बागाई और आइनर दोनों ही सेफली यहाँ आ चुके हैं, पर हम वहाँ पर एग्री हुए थे थॉरफिन की बात पर आखिर में इसका कोई मतलब नहीं निकला। नॉट्स को यहाँ से निकालना बिना खून बहाए ये तो इम्पॉसिबल है, और नॉट्स ने यहाँ बिल्डिंग गलत समझकर बना लिया है। मुझे डर लग रही है, तो ये वॉर कब तक चलेगा? जो हमने फ्यूचर देखा था, क्या पियोविन हम उसे बदल सकते हैं? तो पियोविन कोई जवाब नहीं देता है। तो निस्क्वाजे आगे पूछती है, क्या हम वॉर करके अपने लिए बेटर फ्यूचर बना सकते हैं? तो पियोविन कहता है, ये सब पहले से ही डिसाइड है कि लानू और नॉट्स दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो हमें उन्हें यहाँ से भगाना होगा। तो निस्क्वाजी कहती है, अगर हम उन्हें यहाँ से भगा देंगे तो वे सभी फिर से यहाँ पर आएंगे और हमसे लड़ाई करेंगे और ये वॉर चलती रहेगी। तो पियोविन कहता है, फिर हम हर बार उनसे फाइट करेंगे, अब हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। तो यह सुन निस्क्वाजी पूछती है, पर क्यों? पर तभी यहाँ पर पामाक आ जाता है और कहता है, पियोविन तुमने बस बेकार फ्यूचर देखा है, तुम्हारे इस आर्ट्स ने तुम्हें कभी भी हमारे लिए अच्छे फ्यूचर नहीं दिखाए हैं।
तो अगर ऐसी बात है तो शायद ये तुम्हारा नेचर ही है कि तुम हमेशा गलत चीज़ों को ही देखते हो। तो पामक को यहाँ पर देख बियोविन हैरान हो जाता है। तो पामक कहता है, मैंने थॉर्फिन को शेल्टर दिया है तो तुम्हें मेरे साथ वहाँ पर चलना होगा। तो यह सुन पियोविन और निकोजी दोनों हैरान हो जाते हैं। तो पामक आगे कहता है, थॉर्फिन की हालत बहुत ही ख़राब है, उसे बहुत ही चोट लगी है, तो हमें तुम्हारी मदद चाहिए पियोविन। और आखिरी में नरेटर हमें बताता है कि थॉर्फिन को अब सिर्फ पियोविन ही बचा सकता है और उसका फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। तो गाइस यहीं पे सीज़न 4 का एपिसोड नंबर 13 ख़त्म होता है। पर मुझे नहीं पता कि अगला चैप्टर कब आएगा। पर अब से मैं क्लाइंबर मांगा स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो मेरी पर्सनली फेवरेट है। तो गाइस आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मेरे इस जर्नी में इतना साथ दिया। और हाँ, मैं इस वीडियो पर कोई भी टारगेट नहीं रखूँगा, तो जितना आपको लाइक और कमेंट करना है उतना करें और मुझे ऐसे ही और आगे सपोर्ट करें। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। तो मिलते हैं किसी और मांगा वीडियो पर, तब तक के लिए सायोनारा।